अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं साहम खबर से। कराची और हैदराबाद वालों तैयार रहो, बादल एक बार फिर गरजेंगे और खूब बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने जुमेरात को बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई करती। जी हां, कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस जुमे और हफ्ते को अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए अलर्ट में बताया गया है कि जुमेरात से लेकर हफ्ते तक हवा के कम दबाव के जेर असर सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान में मानसून हवाएं शिद्दत के साथ दाखिल होंगी, जिसके बायस कराची, हैदराबाद, थर पारकर, दादू, शहीद, बेनज़ीराबाद और तेज हवाएं चलेंगी, जबकि आंधी और गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। बारिश चाहे जितनी भी हो जाए, कराची वालों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर नालों की सफाई मुहिम शुरू हो गई है। मानसून के तीसरे स्पेल से पहले अवाम की सहूलत के लिए पूरी मनसूबाबंदी के तहत काम किया जा रहा है। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर कराची के नालों की सफाई की मुहिम शुरू। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की निगरानी में FWO ने नॉर्थ नाज़माबाद समेत दीगर इलाकों में भारी मशीनरी से नालों की सफाई की। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार नालों की सफाई का काम देरपा होगा और दोबारा उनके घर नहीं डूबेंगे। इंशाल्लाह अगर काम होता है तो आगे के लोग बच जाएंगे। अभी जो हालिया बारिश हुई है पिछले हफ्ते, उसमें इतनी तबाही हुई है, यहाँ लोगों के बच्चे तक डूब गए। PTI के MNA असलम खान ने दावा किया कि कराची के शहरियों को अब मायूसी नहीं होगी। ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम हो गया है। इंशाल्लाह ताला कराची के लोग के अंदर जो एक मायूसी हो रही थी कि जी हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है, हमने कौन सा गुनाह किया है, कराची को ठीक करके रहेंगे इंशाल्लाह। बड़े नालों की सफाई के साथ साथ चॉकिंग पॉइंट्स को भी खोला जा रहा है, जबकि नालों से निकाला गया कचरा फौरी लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। और वफाक ने नालों की सफाई का जिम्मा उठाया तो सिंध हुकूमत भी जाग गई। तूफानी बारिश के एक हफ्ते बाद वजीर आला मुराद अली शाह तूफानी दौरे पर निकल पड़े। खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। कराची की ये तूफानी बारिश जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट डूब गया, सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां तैरने लगीं। सिसकते बिलकते शहरियों की दुआएं सुनकर वफाकी हुकूमत ने NDMA और FWO की खदमात तलब कर ली और नालों की सफाई शुरू हो गई। ऐसे में सिंध सरकार के सोए हुए वजीर आला जागे और शहर के दौरे पर निकल गए। शायद एक हफ्ते बाद उन्हें याद आया हो कि शहर भी इन्हीं के सूबे का हिस्सा है। बारिश के पानी की निकासी, नालों की सफाई और अलाइशें उठाने के काम का जायजा लिया। इश्यूज जैसे हो रहे हैं जिन वजहों से हमारी जहाँ पे कोताहियां उनको मानने के लिए तैयार हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने औरंगी टाउन नाले की सफाई का भी मुआयना किया। लियाकताबाद पहुँचे तो लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बताया कि गुज्जर नाला ओवरफ्लो हुआ और गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह फैसल का जायजा लेते हुए वज़ीर ने हिदायत की कि यहाँ पर मौजूद नाले को दोबारा सीधा तामीर किया जाए, चॉकिंग पॉइंट्स मशीनरी के जरिए खोले जाएं। कराची के कई गंदगी और कचरे के बायस शहरी परेशान है। शाहराह नूर जहां पर कायम नाले से गंदा पानी बाहर निकल आया। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। कराची की तकदीर कब बदलेगी, कौन शहरियों के मसाइल हल करेगा? शहर कायद के बासियों को है किसी मसीहा का इंतजार। मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों की तरह नॉर्थ नाज़माबाद में वाक़े शारे नूर जहां का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें, गंदगी और कचरे का ढेर हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। मुझे यहाँ पे 27 साल हो गए रहते हुए, बारिश हो या ना हो, ये हमेशा से यहाँ पे ऐसे है। यहाँ की टूटी फूटी सड़क ने भी गाड़ियों के इंजर पिंजर हिला कर रख दिए। जगह जगह मौजूद गंदा पानी भी यहाँ से गुजरते नाले की बुरी हालत की दास्तान सुना रहा है। जब से यहाँ पैदा हुए हैं ना, तो ये गडर यही नाला बना है। उसके बाद न इस नाले की तरफ कोई आता है। ये गडर का पानी, लोग नमाज़ी यहाँ से मस्जिद की तरफ गुजर नहीं सकते। जो नमाज़ी जा रहा है, उस दिन कल यहाँ एक बड़े मियाँ गिरे तो उनका आर्ट भी टूट गया था। बस आखिरी हल यही रह गया, अब कश्ती मंगवानी पड़ेगी। ये सफाई सुथराई नहीं करेंगे तो हमें तो कोई ना कोई लाए अमल इसका देना पड़ेगा। शहरी कहते हैं बस बहुत हो गया, हुकूमत कारकर्दगी बेहतर कर ले या नए वोटर्स का इंतजाम। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची में फ़ौज की तलबी ये जाहिर करती है कि वफाक, सिंध हुकूमत और बल्दिया तीनों नाकाम हो चुके हैं। तीनों को इज्तिमाई इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो अल खिदमत मरकज़ में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची में जिस तरह से फ़ौज को इन हालात में तलब किया गया है वो हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग बात है, और वो इसलिए अलार्मिंग बात है कि थोड़ी सी बारिश में अगर हमारा पूरा बल्दियाती निज़ाम, हमारी सिंध हुकूमत का पूरा निज़ाम और हमारी वफाकी हुकूमत अगर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और वो कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते तो, और फिर ये कहते हैं कि हम फ़ौज तलब करके काम करेंगे, तो इसके नतीजे में अब इन तीन पार्टियों को तो मुश्तरका तौर पर ही इस्तीफ़ा दे दे तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम आवाम के सामने आकर इस बात का ऐलान करें कि हम नाअहल साबित हो चुके हैं और ख़ास तौर पर कराची शहर हमारी तरजीह में नहीं है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सिंध हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत ने अवामी मामलात पर सियासत की रविश न बदली तो सूबे में गवर्नर राज का आइनी हक इस्तेमाल किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम ने आटे के बहरान की जिम्मेदारी सिंध सरकार पर डाल दी। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फ़खर इमाम की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कराची का हाल सबके सामने है। हालात न बदलने की सूरत में सूबे में गवर्नर राज के नफाद तक की धमकी दे डाली। इससे पहले कि हम ये बात करें गवर्नर राज की, हम यही उम्मीद करते हैं कि उनको कोई शायद अल्लाह ताला कोई उनको हिदायत दे दे। वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़खर इमाम ने सिंध में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत का ठहरा दिया। गोदामों में पड़ी गंदम मार्केट में लाने पर भी जोर। कैबिनेट ने, ECC ने कई मरतबा उनको ये कहा है कि आप फौरी तौर पर गंदम जो है इसको रिलीज करें। वफाकी वज़रा का कहना था कि माफियाज को ललकारने पर आटे और चीनी के मसनूई बहरान पैदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक अवाम को मुनासिब कीमत पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन फैसल खान के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। और अब एक मामूली सवाल कि तुम्हारा कुत्ता हमारे घर में दाखिल कैसे हुआ? 2 जिंदगियां ले गया। मर्दान में पड़ोसियों की एक दूसरे पर फायरिंग, 2 नौजवान जान से गए। थाना गढ़ी कपूरा के इलाके में कुत्ता पड़ोसियों के घर में घुस गया। पुलिस के मुताबिक शाहजेब कुत्ते की वापसी के लिए पड़ोसियों के घर गया तो मुलजिम इरशाद और शिराज ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे शाहजेब मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकतूल के भाई जहांगीर और खान जेब भी मौके पर पहुंच गए और फायरिंग कर दी, जिससे 25 साला जिहाद अली भी जान से गया। वाक़े के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुल्ज़िमान गिरफ्त में ना आ सके। अभी आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन में एहतसाब का अमल जारी है। जुलाई में PIA ने पायलट समेत 63 मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया। जाली इसनाद पर 28 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया, जबकि बगैर इत्तला के गैर हाजिर रहने वाले 27 मुलाजमीन की भी छुट्टी कर दी गई। मुश्तबा लाइसेंसेस पर 5 कप्तानों को घर भेज दिया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ, कहिएगा, बाकमाल लोग लाजवाब तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी, दोबारा एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसमें PIA ने जुलाई के महीने में 63 मुलाजमीन जिनमें मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 5 कप्तान भी शामिल हैं, उन पर एक्शन ले लिया है। PIA के शोबा ह्यूमन रिसोर्स ने मुलाजमीन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की तहरीर जारी कर दी है और PIA ने जाली तालीमी असनाफ के हामिल 28 मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया और PIA ने बगैर इत्तला किए जो अरसे से गैर हाजिर 27 मुलाजमीन को भी फारिग किया है। PIA ने मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 5 कप्तानों को भी मुलाजमत से फारिग कर दिया और ये इस वक्त जो है PIA ने जो एक्शन लिया है उससे जो इक़दाम किए जा रहे थे उसको तेजी से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि PIA ने काम से इनकार पर 4 मुलाजमीन को जो है उनको डिमोट किया है और साथ में ये कहा है कि जो SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 मुलाजमीन की जो है उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। ठीक, अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया। और अब कुछ सियासी खबरें शामिल कर लेते हैं। मौलाना का कांधा इस्तेमाल करके अपोजिशन बिलवास्ता तौर पर NRO लेने में कामयाब हो चुकी है। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान का बड़ा इंकशाफ, साथ ही कह दिया कि अब ट्रिपल+ NRO मांगा जा रहा है, लेकिन इमरान खान साफ इनकार कर चुके हैं। इस वक्त टांगे की सवारियां नहीं है, इस वक्त मौलाना के कांधे की सवारियां हैं, इसलिए कि उन्होंने मौलाना का कांधा इस्तेमाल करके दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपोजिशन की बड़ी जमात है उन्होंने उस वक्त एक इनडायरेक्ट NRO ले लिया। कंधे इस्तेमाल हुए, मुझे नहीं पता कितने मजबूत हैं, लेकिन उनके पास इस्तेमाल करने के लिए दूसरा कोई कांधा नहीं था। सबने रिलीफ लिया उनके कंधे पे। वो तो मौलाना ने भी कहा इनडायरेक्टली कि लोगों ने वफा नहीं की उनके साथ, और क्या कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब की सियासी जब मुश्किल का दौर आता है, अपोजिशन का दौर आता है, तो उनकी बीमारियां शदीद हो जाती हैं।
वो अगर चाहते हैं निजाम बदले तो पहले सिंध गवर्नमेंट को मुस्ताफी करवाएंगे। APC से निकलेगा आओ पियो खाओ सी से चलो। मैन मेड लॉज जितने भी हैं सब में सुकम होते हैं। उन सुकमों के हवाले से कानून को रिफॉर्म किया जाता है, उसको रिपील नहीं किया जाता। ये रिपील चाहते हैं, कानून खत्म कर दो। निगरानी करने वाला पाकिस्तान के खजाने की को नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स बता दें वज़ीर आज़म, ये पिछले 30 साल की मैं बात कर लेता हूँ, जो आया हो और उसको लोगों ने चोर चोर का शोर न किया। और शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ मामला तय करके बैरून मुल्क गए, ज़रूरी नहीं सारी बातें इमरान खान के साथ तय हों। प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ इमरान खान के दौर में वतन वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ भी वतन वापस आकर पछता रहे हैं। शहबाज शरीफ मुझे उम्मीद है कि वो कोई ऐसी काम बात नहीं करेगा, क्योंकि वो गलती कर गया आके, अब वो पछता रहा है। गलती करने से पहले 101 मरतबा सोचेंगे। सबसे सीरियस केस शहबाज और हमजा का है, वो गलती करेगा तो बहुत महंगी पड़ सकती है। नवाज शरीफ सियाना आदमी है, वो वहां से नहीं निकलेगा। पहले भी नवाज शरीफ को आजादी शहबाज शरीफ ने दिलाई। बाहर ले जाने में नवाज शरीफ को मरियम का हाथ था, सऊदीज का प्रेशर मरियम ने बिल्ड किया। ये बगैर मामलात तय किए वो नहीं गए बाहर। ये मामलात किसके साथ तय हुए थे? जरूरी नहीं सारी बातें खान साहब के साथ ही तय हों। ज़ाहिर है इमरान खान के दौर में तो वो नहीं वापस आएगा। शहबाज अभी विलिंग है कोई रोल अदा करने के लिए। नवाज डिफरेंट लाइफ की तरफ जा रहा है, वो चाहता है उसकी बेटी सियासत में आए। मरियम को किसने रोका हुआ है जी? बिलावल नहीं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, मरियम भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। क्या अपोजिशन अपने केसेस का खात्मा चाहती है? इमरान खान इस पर समझौता नहीं करेगा। मैं सिर्फ एक आदमी को मानता हूँ, वो अपोजिशन कर रहा है, उसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। बाकी लोग जो हैं अपने काम निकालने के चक्कर में हैं। फजलुर रहमान की कोशिश है, क्योंकि एक दफा वो इस्तेमाल हो गया, अब उसकी ख्वाहिश है कि वो शहबाज को और बिलावल को इस्तेमाल करे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मोहम्मद उस्मान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने गिरफ्तार किया था। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब की तहकीकात में पेशरफ। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CFO का 14 रोज़ा रिमांड मंजूर। नैब के हाथों गिरफ्तार होने वाले शरीफ कंपनीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मुल्ज़म के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए दलाइल दिए कि मोहम्मद उस्मान शरीफ खानदान के लिए जाली बैंक अकाउंट्स खुलवाने के लिए मुआवनत करता था। मुल्ज़म को 8 माह से तलाश कर रहे थे और तलबी के नोटिस भी भिजवाए, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। मुल्ज़म के वकील ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद उस्मान को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब खुद कह चुका है कि रेफरेंस तैयार है, जल्द दायर किया जाएगा। मजीद तहकीकात के नाम पर मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी समझ से बाहर है। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ एक शख्स को उसके अहले खाना के सामने जिस तरीके से गिरफ्तार किया और जिस तरीके से गैर कानूनी हिरासत में रखा 24 घंटे, उसकी हम मजम्मत करते हैं। अदालत ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद मुल्ज़म मोहम्मद उस्मान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब के हवाले कर दिया। केस की मजीद समाअत 17 अगस्त को होगी। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के हवाले से खुसूसी डाक टिकट जारी कर दिया है। शिबली फराज कहते हैं पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट में जानिए। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर मोदी की हिटलर गर्दी। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम का 1 साल पूरा। पाकिस्तान ने यादगारी डाक टिकट जारी करके भारतीय मज़ालिम से फिर दुनिया को आगाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वज़ीर मुआसलात मुराद सईद ने इस्लामाबाद में यादगारी टिकट की रोनुमाई कराई। शिबली फराज का कहना था कि ये टिकट कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया भर में पहुँचाएगा। ये स्टैम्प दुनिया भर में घूमेगा और लोगों को ये पता चलेगा, ये एहसास होगा कि किस तरह भारत कश्मीरी अवाम पे जुल्म और बर्बरियत का एक तूफान खड़ा किया हुआ है। मुराद सईद ने टिकट के अक्स की वजाहत भी कर दी। जो यहाँ पे आप देखें कि ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज़ादी का उनकी कमिटमेंट है, हम यहाँ से भी दुनिया को दिखा रहे हैं। जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं, जो हमारे वहाँ पे कश्मीरी भाई शहीद हो चुके हैं इस काज के लिए। वफाकी वज़रा का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की हिंदुत्व सोच को हर आलमी फोरम पर उजागर करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद।
और अब ये खबर के वफाकी दारुल हुकूमत से कश्मीर को जाने वाली शाहराह कश्मीर हाईवे का नाम अब श्रीनगर हाईवे रख दिया गया है। इस नाम को बदलने की वजह क्या है और इससे फायदा क्या होगा, देखते हैं इस्लामाबाद से आबिद अली की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद का कश्मीर चौक, यहाँ से शुरू होने वाली कुशादा शाहराह कश्मीर हाईवे जो आजाद कश्मीर तक जाती है, लेकिन अब इस अहम सड़क का नाम और मंजिल तब्दील, कश्मीर हाईवे अब श्रीनगर हाईवे हो गई। वज़ीर मुवासलात मुराद सीद कहते हैं इस्लामाबाद से कश्मीर का रास्ता अब 300 किलोमीटर दूर श्रीनगर तक जाने का ही पैगाम देगा। हमारा जो ये कश्मीर हाईवे आगे मरी एक्सप्रेस वे मुजफ्फराबाद तक जो सड़क जाती है, तो अभी ये श्रीनगर और जम्मू तक इसका नाम श्रीनगर हाईवे होगा। गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर पर मोदी के शबखून और हट धर्मी पर साल भर तहम्मुल के बाद पाकिस्तान का इलामती इकदाम एक खुला पैगाम भी है। श्रीनगर हाईवे का ये बोर्ड इस चीज की अक्कासी कर रहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कश्मीरी और पाकिस्तानी भाई इस 300 किलोमीटर के फासले को खत्म करके एक हो जाएंगे। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी और अवैस काजी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। हुकूमत की एक और कामयाबी, कुलभूषण यादव से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन की तनकीद गैर मौसर साबित हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का जरिया मान लिया। वकील के तकर्रुर के लिए वफाकी हुकूमत को दोबारा भारत और कुलभूषण से राबते की हिदायत कर दी। लॉजर बेंच भी तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डीनेंस के इजरा पर हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद कर दी। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए कानून साजी बज़ाहिर जरूरी करार। वाज़े कर दिया कि कुलभूषण की सजाए मौत पर नजर सानी की दरखास्त जब भी आई ज़ायदुल मियाद नहीं होगी। कोरोना की वजह से दरखास्तें दायर करने की मुद्दत को मुअत्तल जो किया जा चुका। कुलभूषण की कानूनी मुआवनत के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरखास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बना दिया गया। सीनियर वकला हामिद खान, मखदूम अली खान और आबिद हसन मिंटो अदालती मुआविन मुकर्रर। अदालत ने यह भी बता दिया कि कुलभूषण की सजाए मौत पर आलमी अदालत का हुक्म इम्तना नजर सानी दरखास्त का फैसला होने तक है। विफाक को भारत और कुलभूषण से अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए दोबारा राब्ते की हिदायत। अटार्नी जनरल ने कहा तामील होगी। फेडरल गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अगर वो डायरेक्टली खुद लॉयर एंगेज कर ले तो फिर इसमें अटॉर्नी जनरल साहब क्या इंडियन लॉयर्स यहाँ अपीयर हो सकते हैं या पाकिस्तानी लॉयर के जरिए? पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस करने के एंटाइटल्ड लोग। अटॉर्नी जनरल का कहना था भारत पाकिस्तान पर ICJ के फैसले की खिलाफ वर्जी का इल्जाम थोप कर सलामती कौंसिल से पाबंदियां आयद कराने की ताक में है। तीसरी मरतबा कौंसलर रसाई की पेशकश पर 19 जून को भारतीय हाई कमीशन ने बताया कि मुकदमे की दस्तावेजात हासिल करने के लिए बैरिस्टर शाहनवाज नून की खिदमात ली गई है, जबकि बैरिस्टर शाहनवाज के मुताबिक ताहल कोई वकालतनामा ही दस्तखत नहीं हुआ। केस की मजीद समाअत 3 सितम्बर को होगी। और अब एक अच्छी खबर कि कोरोना वायरस की कमर टूट गई। 24 घंटों में 11,026 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 330 मुस्बत निकले। अमवात की शरह में भी नुमाया कमी आई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 25,172 रह गई है। मोहलिक वायरस के बायस 24 घंटों में 8 अफराद लुक़मा अजल बने, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 5,984 हो गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बराए कौमी सेहत मुकर्रर कर दिया गया है। उनकी तकर्रुरी का हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और उनका दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस के तौर पर भी खदमात अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के मुस्ताफ़ी होने के बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान को मुआविन खुसूसी की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। कोरोना की बीमारी से लड़ते लड़ते वफाकी वजीर शेख रशीद पर क्या गुजरी, दिल की बातें समा के साथ शेयर कर दी। प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू करते हुए बताया कि बीमारी में माँ को बहुत याद किया। शादी से मुतालिक सवाल हुआ तो बोले कि बीमारी के 21 दिनों में अकेलेपन का एहसास हुआ। कोई ऐसा फर्द नहीं था जिससे दिल की बात करता। ईद के दिन याद सबसे ज्यादा किसकी याद? माँ की आती है जी। बीमारी में तो बहुत ही याद आई। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये एहसास होता है कि अकेला नहीं रहना चाहिए था, किसी का साथ ले लेना चाहिए था बहुत पहले इस बीमारी में। अच्छा, ये 21 दिन तो जो अगर मैं खासकर पहले दिन जब मेरा सांस ऑक्सीजन लगी हुई थी और सांस उखड़ गया था, तो उन दिनों मैं सोच रहा था कि कहाँ दफन होना है और कहाँ क्या करना है, और कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे मैं शेयर करता। वक्त तो अभी भी इतना नहीं गुजरा, आप माशाल्लाह अभी भी जवान दिखते हैं। बहुत सोचा तो अभी भी जा सकता है। बहुत गुजर गया।
नहीं, बहुत गाड़ी का बोनट नहीं देखना चाहिए। मुझे इस बात की उम्मीद है, ख्वाहिशमंद बहुत होंगे, अभी भी ख्वाहिशमंद बहुत होंगे शेख साहब आपके लिए होंगे, लेकिन मैं ये सफ़ा फाड़ चुका हूँ अब। बीनाई नहीं मगर जज्बा ईसार से दिल की दुनिया रोशन। इस्लामाबाद में फलाही तंजीम ने बसारत से महरूम अफराद में 1000 किलो गोश्त तकसीम करके सबके दिल जीत लिए। रिपोर्ट कर रही हैं अरहम खान। बिनाई से महरूम अफराद कहीं ईद पर गोश्त से भी महरूम न रह जाएं। जज्बा इसार से सरशार नाबीना अफराद ने अपनी खुशियों में दूसरों को भी हिस्सेदार बना लिया। ईद के तीसरे रोज अपने जैसे अफराद में 1000 किलो से जायद गोश्त तकसीम किया। बसारत से महरूम अफराद पर मुश्तमिल फलाही तंजीम की जानिब से कुर्बानी के गोश्त के 84 पैकेट्स बांटे गए और हर पैकेट का वजन 12 किलो था। अमीर तो पूरा साल गोश्त खा रहा है, उसको तो जरूरत नहीं है। गरीब के लिए ये दिन इसलिए बनाया गया ताकि उसको भी गोश्त मिल सके। इंसानियत का दर्द रखने वाले ये रहमदिल इंसान खुद फोन कर करके लोगों को गोश्त लेने के लिए बुलाते रहे। मुस्तहिकीन भी अपने मोहसिनों का इजहार तशक्कुर किए बिना रह न सके। पूरे पंजाब से काफी लोग आए हैं, तकरीबन 80 से ज्यादा लोग हैं जिनमें ये गोश्त तकसीम किया जा रहा है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बसारत से महरूम अफराद ने आज जिस जज्बा इस्सार का मुजाहिरा किया है वो हम सब के लिए मशअल राह है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान को अफगान सदर अशरफ गनी का टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका तालिबान अमन मुआहिदे को अमली जामा पहनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी हिकमत अमली से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने अफगान अमन अमल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने अमन अमल में पाकिस्तान की मस्बत शराकत पर रोशनी डाली और उम्मीद जाहिर की कि जल्द इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का इनेकाद होगा। इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान के अगले इजलास के मुंतज़िर हैं। सिंध पुलिस की जानिब से शहदा की याद में आज शहदा डे मनाया जा रहा है। इसकी मुनासिबत से मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम भी किया गया है। शाहनवाज अली रिपोर्ट करेंगे। वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों की याद सिंध पुलिस अपने 2300 शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यौम शोहदा मना रही है, जिसके लिए मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया है। मरकजी तकरीब गार्डन हेडक्वार्टर में होगी, जिसमें IG सिंध, एडिशनल IG कराची समेत पुलिस अफसरान, शोहदा की फैमिलीज, गाजी और उनके अहले खाना शिरकत करेंगे। कराची में 650 से जायद पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान 3000 से जायद एहलकार मुतासिर हुए, जिसमें से 17 शहीद भी हुए। रवां बरस 11 जवानों को फराइज निभाते हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया। यौम शोहदा के हवाले से IG सिंध ने अपने पैगाम में कहा, शोहदा ने कुर्बानी देकर सिंध पुलिस का सर फख्र से बुलंद किया है। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में पानी मिला तेल सप्लाई करने वाला ऑयल टैंकर ड्राइवर पुलिस ने पकड़ लिया। मुल्ज़िम अज़हर हयात ने मुख्तलिफ ऑयल एजेंसीज़ में मिलावट शुदा पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील का एतराफ़ कर लिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। तेल में पानी की मिलावट ने ऑयल टैंकर ड्राइवर को हवालात में पहुंचा दिया। अजहर महमूद मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज से असली पेट्रोलियम मसनूआत लेकर चलता, रास्ते में पानी की मिलावट करता और ऑयल एजेंसीज को फरोख्त कर देता था। मुल्जिम ने सिर्फ एक वारदात में खरीदारों को 7 लाख रुपए का चूना लगाया। बात पुलिस तक पहुंची तो धर लिया गया। बेसिकली उसमें से तेल निकाल के पानी मिला देता था। तफ्तीश के बाद अंदाजा हुआ कि ये बेसिकली एक लोकल तेल एजेंसी को जो है तेल बेचता था। पकड़े जाने पर मुल्जिम मिलावट जैसे गंदे धंधे को मजबूरी से जोड़ने लगा। सर जी माली हालात घर के बहुत ख़राब है, मजबूरी सर कर्ज देने 4 लाख रुपए कर्ज है और एक 7 लाख है। सर मजबूरी की वजह से आके तेल निकाला है। और पुलिस ने मुल्जिम अजहर के खिलाफ थाना सिहाला में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। जुलाई के महीने में महंगाई ने भी लंबी छलांग लगाई है। टमाटर 180% महंगे, फ्यूल, सब्जियां, मसाला जात की कीमतों को भी पड़ लग गए। इस्लामाबाद से शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। नए माली साल का पहला ही महीना खूब महंगाई खेज रहा। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई में महंगाई 9.3% तक पहुंच गई, जो जून में 8.6% थी। हर साल की तरह बड़ी ईद के बड़े मजहबी त्योहार पर भी रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को बड़े पर लग गए।
एक माह में टमाटर 180%, आलू प्याज समेत सब्जियां 24% तक, जबकि गंदम और मसाला जात 7.5% महंगे हो गए। चीनी के निर्ख भी तकरीबन 4% तक मजीद बढ़ गए। अलबत्ता चने, दाल मूंग, मसूर, माश, दाल चना की कीमतों और ट्रांसपोर्ट किरायों में 2 से 11% तक कमी। कुकिंग ऑयल और आटा 1.5% तक सस्ता हुआ। सालाना दादुशुमार का मवाजना किया जाए तो जुलाई 2019 के मुकाबले में गुज़िश्ता माह चिकन 37%, घी 22%, प्याज 19.5%, आटा 18.5% महंगा हुआ। कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमत 17% बढ़ गई। अलबत्ता एक साल में फ्यूल 10% और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 4% सस्ती भी हुई। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।